सो आज माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम है एंड मुझे नहीं पता कितने टाइम से है, क्योंकि नोटिफिकेशन वाले पेज पे तो लिखा था 9 बजे से है, तो 9 बजे तो मैं आई हुई हूँ, लेकिन एज यू कैन सी अभी तक कोई आया नहीं है क्लियरली, विच मीन्स अगेन किसी को कुछ पता होगा कि 9 बजे नहीं आना था एंड मुझे नहीं पता। अब हर कोई सोचेगा कि एग्ज़ाम वाले दिन हाउ एम आई प्लानिंग टू मेक अ ब्लॉग। द थिंग इज आई एम हैविंग सच बैड एंग्जाइटी कि मुझे पढ़ा तो जाने का, सो आई एम नॉट स्टडिंग, दैट्स व्हाई मैं ब्लॉग बना रही हूँ। ऑब्वियसली मेन शायद इवेंट तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली होम यूज़ करना अलाउड है बाइक एंड फिल इट विद पिक्चर्स जो मैंने बिफोर एग्ज़ाम्स लिए थे। तो रूम में बहुत अच्छा एसी चल रहा है तगड़ा सा, मैं फिर भी थोड़ा सा बाहर आ गई हूँ क्योंकि मुझे एंग्जाइटी में थोड़ा सा वॉक करने का हैबिट है। द थिंग इज़ मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया एंड it was because my mental health was in such a bad place that I can't describe. तो मैं नहीं पढ़ पा रही थी and it was causing me extreme problems. Like मैं describe नहीं कर सकती है. They were not just lazy and they were not just पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा. They were just crippling fear that I had and I just could not study. इस वजह से mentally I'm kind of prepared कि मुझे सब रिजल्ट देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। सो सबसे पहले होगा हमारा ग्रैंड वाइवा, जिसके लिए सब अपना सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं। टेंशन लग रहा है, सब एंग्जाइटी में मर रहे हैं। चलो मैं भी 2-4 आंसर्स रिवाइज कर लूँ इससे पहले कि मेरा नंबर आ जाए। सो एज यू कैन सी पहला बंदा आ चुका है वाइवा देके एंड सब पेपराजी की तरह उसके पीछे लग गए हैं पूछने के लिए कि क्या पूछा गया है उससे। फिर पढ़ते हैं क्लास में कुछ स्मार्ट बच्चे जिनको सब आता होता है, सो इसलिए उनको लगता है एग्जामिनर का हर सवाल ही बेसिक है। जो क्वेश्चंस कह रही है वो मुझे नहीं आता कि क्या है, वो आई डोंट नो कहाँ से बेसिक पूछ रहे हैं, मेरे पता नहीं आता। सो फाइनली मेरा नंबर आया एंड मैं रूम के अंदर गई वाइवा देने। सो इनिशियली तो फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता है। सर को गुड मॉर्निंग बोला, सर ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ है मेरा घर, मेरे फैमिली में कितने लोग हैं, एंड देन फाइनली द वाइवा एक्चुअली स्टार्टेड। सो सबसे पहले मुझे दिया गया ये वाला सैम्पल एंड ये जो सैम्पल है ये मैंने बहुत बार अपने कॉलेज के म्यूजियम में देखा है एंड अपने स्कूल में भी देखा है। सो देखते ही आई वाज लाइक एस्कैरिस लुब्रिकॉइड्स। सो मेरा फास्ट आंसर सुनते ही सर हो गए बहुत ज़्यादा सस। फिर सर ने कहा कि तुमने विदिन 30 सेकेंड्स बता दिया ये कौन सा स्पेसिमेन है, इसका मतलब ही है कि तुमने चीटिंग की है क्योंकि तुम्हें बाहर से किसी ने बता दिया होगा। अब सर को कौन समझाए कि एस्कैरिस ही है वो इकलौता स्पेसिमेन जो मुझे एक्चुअली में आता है। तो अब जो इससे मिलने वाले 1-2 नंबर थे वो भी गए पानी में। फिर सर ने मुझसे पूछा कि रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ क्या होता है एंड सर ने पूछा कि डायमॉर्फिक फंगस क्या होता है एंड स्ट्रेंजली ईस्ट और ईस्ट लाइक फंगस में डिफरेंस क्या होता है। आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड मुझे कुछ आते थे और बहुत सारे ही नहीं आते थे। सो फाइनली ये टॉर्चरस वाइवा खत्म होते ही मैं स्पीड से रूम से भाग के चली गई। अब हमें फाइनली अटेंड करना था ऑस्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कुछ स्पेसिमेंस रखे होते हैं और हमको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है एंड उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। माहौल बहुत टेंस है, जैसे कि आप देख सकते हो एक बच्ची तो डिप्रेशन में भी चली गई है। सो पहला स्पेसिमेन जो हमें मिला था वो कुछ ऐसा दिखता था। मैंने आइडेंटिफाई करा इसको एज ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। नेक्स्ट स्पेसिमेन जो था वो कुछ ऐसा दिखता था। नॉट श्योर कि ये पेप्टोन वाटर है या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, मैंने तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लिखा है। देन हमको ये कैनल फिल्टर दिया गया था, उसके यूजेस लिखने थे। देन था मेरा पर्सनल फेवरेट टेपवर्म यानी कि टीनिया, हमको आइडेंटिफाई करना था, साथ में 2 डिफरेंस लिखना था बिटवीन टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैजिनाटा। और ये सैंपल तो हमेशा रहता ही है, दैट इज प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम के गेमेटोसाइट्स। फिर ये डिस्गस्टिंग सा स्पेसिमेन हमको आइडेंटिफाई करना था, दैट इज हाइड्रेटेड सिस्ट एंड इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लिखना था, दैट इज एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। अब ऑस्पी खत्म होने के बाद अब फाइनली स्टार्ट होगा एक्चुअल प्रैक्टिकल। टाइम आया है ग्राम स्टेनिंग करने का एंड बेस्ड ऑन द स्पेसिमेन प्रोवाइडेड टू यू
तुमको इधर इसके बाद एक बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करना हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कैटलेज या फिर कोकुलेज टेस्ट परफॉर्म करना हो। अब मुझे तो ये वाला सैंपल मिला था, तो देखते ही मैं थोड़ा सा तो समझ ही गई कि मुझे शायद मिला है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कुछ ऐसा लगता है ग्राम स्टेनिंग करने के बाद अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये जो है ये है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जो कि है कैटलेज पॉजिटिव एंड कोकुलेज पॉजिटिव। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमको परफॉर्म करना था ASO टेस्ट। ASO टेस्ट में हमें कुछ नहीं करना था, जिस सैंपल को रिएजेंट के साथ मिक्स करना था एंड उसको कंपेयर करना था पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल के साथ। फिर सर ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे ASO एंड टाइटर के ऊपर एंड फाइनली ये वाला सेक्शन भी हमारा ओवर हो गया। फिर हमको प्रैक्टिकल फाइल्स को चेक करवाना था एक्सटर्नल एग्जामिनर से एंड हमको हासिल करना था फ्री के वो 5 नंबर। आई नो बहुत सारे टीचर्स कह सकते हैं कि इशरा तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। मैंने ये ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। आई डिडंट हैव द टाइम, आई मीन आई हैड द टाइम बट आई कुडंट रिवाइज बिकॉज बहुत बड़ा मेंटल ब्रेकडाउन में थी मैं। सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई वॉज एबल टू गिव द प्रैक्टिकल एग्जाम डिस्पाइट डूइंग नॉट सो वेल मेंटली। ओवरऑल माई माइक्रोबायोलॉजी एग्जाम में अब टाइम ही बताएगा कि मैं पास करूँगी या नहीं।